हेलो पीपल। अरे यार ये बाल अजीब से हो रहे हैं मेरे। आज का व्लॉग ये है कि मैं अपने फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, बहुत ही क्लोज घनिष्ठ मित्र आचार्य अनीत के पास जा रहा हूँ। और ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर और हम बहुत सारी बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। सेकंड पॉइंट ये है कि अब मेरे बड़े मामू ने मेरे को पॉइंट आउट किया है कि मैं व्लॉग्स तो बना रहा हूँ लेकिन मैं पब्लिक से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं व्लॉग्स दिखा रहा हूँ, कंटेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग से बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आज पूरे टाइम मैं सिर्फ आप लोगों से बातें करूँगा और बहुत मज़ा करेंगे। ठीक है, सी यू देयर। व्हाट्स अप, हाउ आर यू? I'm fine. अरे এটা তো খোলো। Sorry. हेलो पीपल, तो वेलकम बैक। दिस इज माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड अनीत। एंड मैं इनको एस्ट्रोलॉजी हिसाब से जानता था पहले, फिर दोस्त बन गए मेरे और बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। हम लोग आए दिन बात करते हैं और मोस्टली एस्ट्रोलॉजी की बात ही करते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे जानते हैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ही इज अ बोनाफाइड एस्ट्रोलॉजर। और तो मैं ये सोचा कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर मैं इनका सफ़र आपको बताऊं और कुछ सवाल जो शायद हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगे। जैसे चलो ये बाद में करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हो जाएगा। तो अनीत ये बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्ट, मतलब कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली जब मैं क्लास 10 का था, ठीक है, तो उस समय शुरू किए थे एस्ट्रोलॉजी। हाँ। तो मेरा उस समय पिताजी का आई मीन एक्सपायर हो गया था, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद काफ़ी इंटरेस्ट लगा इसमें मेरे को, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी का फ्यूचर, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही सोचते रहते थे, हाँ, बार बार। तो सोचते सोचते एक दिन ऐसा सोचा कि क्यों ना इसको लेकर स्टडी करूं, इसको लेकर आई मीन आगे बढ़ूं। तो ये सब को चीज़ को सोचते हुए मैंने एक दिन एक किताब खरीदा। तो उसमें वो पहला अभी मेरे को याद है, वो न्यूमरोलॉजी का बुक था। अच्छा। ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमरोलॉजी तो पढ़ के बहुत इंटरेस्ट आया और धीरे धीरे मतलब करके खुद ही से मन होने लगा अचानक से? खुद ही से एकदम आई मीन अचानक कहाँ से एक इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया मेरे मन के अंदर। मैं खुद ही बोल नहीं पाऊंगा आज, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं से हुआ। ये है मेन चीज। और न्यूमरोलॉजी जो बुक था वो तो अच्छी तरीके से आई मीन एकदम रट्टा मार के पढ़ा, ठीक है। उसमें क्या जो भी था एकदम सीधा अंदर चला गया, ठीक है। इतना भूख था उस समय मेरा, ठीक है। और उसके बाद मैंने पामिस्ट्री को रीड करा, ठीक है। उसके बाद प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में जो भी किताब है। उसके बाद मैं 2001 टू 2010 सिर्फ किताब खरीद के घर में ही आई मीन पढ़ रहा था। वाह। सिर्फ किताब खरीद के। एक दिन ऐसा मैंने सोचा कि अरे ये तो अगर मैं करते ही जाऊंगा तो मैं जैसे कि इंस्टीट्यूट में होता है, इंस्टीट्यूट में जो सिलेबस फॉलो करके सिखाया जाता है, वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और उन लोगों का स्टडीज और सिखाने का तरीका और भी प्रोफेशनल है, मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल होगा। तो सब कुछ किताब में लिखा होगा ऐसा तो बात नहीं है। और ये गुरुमुखी विद्या है, ठीक है। तो कोई ना कोई गुरु का चाहिए। तो मैंने मेरा जो पहला इंस्टीट्यूट था दैट इज कलकत्ता एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा। वो शियालदा में है। अच्छा। ठीक है, डेंटल कॉलेज की नजदीक में। तो उसमें मैं जाके एडमिशन लिया। वहां से मैं एस्ट्रोलॉजी का जो बैचलर डिग्री होते हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया। बैचलर डिग्री कंप्लीट करते करते मेरा जितना सवाल था, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है ये सब चीज, मैंने अल्टीमेटली देखा कि कर्मा टॉक्स,
ठीक है। राइट। तो आप जो फेस कर रहे हो आपकी लाइफ में, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर कर्मा। देयर इज नथिंग रिलेटेड टू गॉड। व्हाट यू आर एंजॉयिंग, दैट इज ऑल्सो योर कर्मा। What you are, I mean, suffering from, that is also your That's an karma. amazing observation you made. Amazing. ठीक है। Amazing. तो बैचलर डिग्री मैंने किया और उसी इंस्टीट्यूट में फास्ट होकर गोल्ड मेडल भी जीता। क्या बात। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे मार्केट में ना केपी एस्ट्रोलॉजी फैला हुआ है। हाँ। अरे ये भाई केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? हाँ। ठीक है। केपी का मतलब क्या होता है? ये इसमें बोलता है कि सबलॉट सिग्निफिकेशन, प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन, ये सब चीज क्या होता है? ठीक है ना। तो मैंने देखा कि उस समय मैंने और भी सुना केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि बहुत अच्छा टेक्निक वहां पे होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो चीज बहुत परफेक्ट है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। ठीक है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट था, कृष्णमूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो है बाग बाजार में। अच्छा। तो उसमें मैं घुसा, एडमिशन लिया। एडमिशन लेके पढ़ाई किया। ठीक है। तो उस समय एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था सोनार बांग्ला, आईटीसी सोनार बांग्ला। अच्छा। ठीक है। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स भी आया था। ठीक है। काफी सारे फॉरेन एस्ट्रोलॉजर के साथ मेरा बातचीत हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने क्या बोलूं, बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। ठीक है। अच्छा, ये फॉरेनर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे या उनका नॉर्दर्न वाला? पहले तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैक्सिमम ज्यादातर थे। ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा भी कोई लोग थे जिसमें वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आई मीन ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा। ठीक है। इंडियन वे ऑफ डूइंग एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है ना। तो और वैदिक कुछ लोग वहाँ पे, आई मीन फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड काफी इंटरेस्ट उन लोगों का था। अच्छा। कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे ये करते हैं। नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज समहाउ राइट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज समव्हाट, आई मीन समहाउ परफेक्ट देन अस। अच्छा। ऐसा वो मानते भी थे। वाह। ठीक है। अभी उन लोगों के साथ उतना बातचीत नहीं होता, कभी कभी फेसबुक पे हो जाता है, मैसेज पे, हाय हेलो। ठीक है। तो उसके बाद मैं, अच्छा एक चीज मैं बोलता हूँ, कुछ सिस्टम जैसे कि वैदिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी या केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैंने देखा कि कुछ ड्रॉबैक्स है इसमें। अच्छा। तो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन, इट्स जस्ट अ मैथमेटिक्स। राइट। ठीक है ना। आज मैं एक कैलकुलेट करके किसी का एज बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करके किसी का कैरियर ग्राफ मैं बता रहा हूँ, किसी को कैलकुलेट करके क्या किसी का हेल्थ कैसे जाएगा आगे चलकर, उसको क्या फेस करना पड़ेगा, वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है ना। बट कुछ चीजों का कैलकुलेशन सीधी तरीके से नहीं दिख रहा है। अच्छा। वो केपी में भी दिख रहा है, वैदिक में भी दिख रहा है। ठीक है। तो मैंने ढूंढा कि इसका आई मीन सॉल्यूशन कहां पर होगा, क्योंकि केपी में एक सब्जेक्ट है, मैं बोलना चाहता हूं, दैट इज बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ओके। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब गया, तो उन्होंने एक तरीके का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मेरा टाइम निकाला। ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा लूप होल है कि शायद उन्होंने मेरा बर्थ टाइम है 1:55 PM। तो उन्होंने देखा कि 1:55 PM नहीं, इट विल बी 1:53.23 सेकेंड PM। तो ठीक है, मैंने सुना पहली बार है, मैं तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना नहीं जानता। ठीक है ना। बट वहां पे मैंने देखा कि हाँ, वो टेक्निक, उन लोगों का जो टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने जब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन निकाला, आई मीन किया एक्चुअली कैलकुलेशन, तो उन लोगों के मुताबिक उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया, हाँ तो सही लग रहा है, ऐसा ही तो हुआ है। ठीक है। बट काफी सारे उसके बाद KIA में कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरा, क्योंकि उसमें पढ़ाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसी के वजह से विकास राहा, मिस्टर विकास राहा, इज अ वेरी रिनाउंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अच्छा। ठीक है। विकास राहा बोलकर एक एस्ट्रोलॉजर था, अभी भी है, वो केपी सिखाते हैं।
तो उसके पास मैं जाके एडमिशन लिया, ठीक है। तो उन्होंने जो बार्क टाइम रेक्टिफिकेशन किया उसका टाइम थोड़ा अलग हो रहा है। अच्छा। कैलकुलेशन अगर सही है, कैलकुलेशन अगर यूनिवर्सल है, प्रोसेस अगर आपके पास जो प्रोसेस है मेरे पास भी सेम प्रोसेस ही अगर होगा तो आप जो बार्क टाइम निकालोगे मैं भी वही सेम चीज निकालूंगा, ठीक है ना। बट इसमें डिफर तो नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, बट डिफरेंस हो रहा है। ऐसे कैसे? तो मैंने देखा कि अरे भाई ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स थे वहां पे जो मेरे को लगा कि दीज आर द लूप होल्स। तो आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ रियल ज्योतिष, रियल एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे ही सोचते सोचते मेरे पास एक ऐसा कनेक्शन मिला जो अभी मेरा गुरुजी है। अच्छा। जिनका नाम प्रोफेसर अभिजीत कृष्णा ने, जिसके पास मैं नाड़ी सीखता हूँ। अच्छा। वो भी सिखाता है अभी। 2018 से मैं नाड़ी क्लासेस कर रहा हूँ वहाँ पे। तो he's a I mean he's just a god to me, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को टेक्निक सिखाया और ज्योतिष का एक अलग सा ही डेफिनेशन दिया। जिस दिन उनके पास मैंने गया तो मेरा 18 इयर्स का जो एक्सपीरियंस 18 मिनट्स में फेल हो गया, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे को पॉइंट्स बोला कि वो सुन के मैं चौंक गया सीरियसली। तो ये ऐसे होता है, वो ऐसे नहीं होता है, ये जो है ये मार्केट में गलत फैला हुआ है सब कुछ, ये चीज ये एक्चुअल सही चीज है, इसको कंसीडर ऐसे करके करते हैं। उन्होंने ना एकदम सिखाया ऐसे करके, ठीक है। तो उनके पास सीख के मेरा नॉलेज भी बढ़ा बहुत, और काफी सारे चीज सीखा, ठीक है। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस भी लग रहा लगता है मेरे को कि ये जो मैं पहले नहीं कर पाता तो वो मैं अभी कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे ही। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन सब कुछ ले सकते हैं। ओके, इसके आगे जाते हैं।